अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने वाला हूं जिसको आप फ्यूचर परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट प्लस आप स्पॉट ट्रेडिंग में भी इसका यूज कर सकते हैं। और इसकी बहुत ज्यादा डिमांड हो रही थी कि भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ। आज मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आया हूं और इसके ऊपर मैं काफी डिटेल में बात करने वाला हूं। वीडियो थोड़ी लेंथी है लेकिन आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो यानी कि परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग करते हो या आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हो तो ये स्ट्रेटजी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और इस स्ट्रेटजी को हरगिज मिस मत करना। और ये सिर्फ और सिर्फ यूज होती है क्रिप्टो पे और किसी प्लेटफॉर्म पे आप इसका यूज नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर फंडिंग फीस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को लेकर। बहुत सारे इसके ऊपर सवाल हो रहे थे कि ये फंडिंग फीस को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो आज मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बताने वाला हूं। तो पहले मैं आपको फंडिंग फीस के बारे में थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट दे देता हूं, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर समझो। देखो यहाँ पर भी मैंने एक कॉइन ओपन किया हुआ है को एआई का। यहाँ पर इसकी जो प्राइस चल रही है, ये स्पॉट का एक पेयर है, $17.73 चल रही है। और अगर आप इसको परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि फ्यूचर में ओपन करते हैं तो इस टाइम इसकी प्राइस चल रही है $15.58, यानी कि तकरीबन $2 से ज्यादा इसमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जब इस तरह आपको डिफरेंस देखने को मिलता है तो वहां पर फंडिंग फीस के थ्रू इन दोनों को आपस में मैनेज किया जाता है। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में और सिंपल भाषण में आपको समझा देता हूँ। देखो जो फंडिंग फीस होती है ना, ये बेसिकली क्रिप्टो का जो फ्यूचर परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसका एक अहम जो है वो जुज कह सकते हो, वो चीज होती है जिसमें ये एक छोटी सी फीस लेते हैं। और ये फीस चार्ज होती है लॉन्ग वालों से भी और शॉर्ट वालों से भी, ताकि जो इनकी स्पॉट की जो ट्रेड होती है उसकी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए ये हर 8 घंटे के बाद फीस चार्ज करते हैं। वैसे तो ये बेसिक है कि हर 8 घंटे के बाद करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उस कॉइन की वोलेटिलिटी इंक्रीज हो रही होती है तो फंडिंग फीस का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि 8 घंटे से आ जाता है 6 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 1 घंटे बाद आपसे फंडिंग फीस वो चार्ज की जा रही होती है। अब ये फंडिंग फीस क्यों ली जाती है? जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यूचर मार्केट में जो परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स होता है उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती। सिर्फ ये करता क्या है, जो स्पॉट के जो प्राइस होती है, जैसे अभी आप देखो यहाँ पर $17 समथिंग है और यहाँ पर $15 समथिंग है, इन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस होता है इसको बैलेंस करने के लिए ये फीस चार्ज की जाती है। और ये काम कैसे करती है इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। अच्छा, अब होता है ऐसे कि जब आपने लॉन्ग की कोई ट्रेड ओपन की हुई है तो मार्केट क्या करेगी, ऊपर जाएगी और जो फंडिंग फीस होगी वो लॉन्ग वाले जो है वो शॉर्ट वालों को देते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाती है और फंडिंग फीस वहां पर आपको पॉजिटिव देखने को मिलती है तो क्या होगा कि वो शॉर्ट वालों को पे करें। अगर मार्केट में शॉर्ट वाले यानी कि वहां पर आपको फंडिंग फीस नेगेटिव देखने को मिलती है, यानी कि मार्केट नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन फंडिंग फीस जो होती है वो शॉर्ट वाले जो है वो लॉन्ग वालों को देते हैं। सिंपल। अगर फंडिंग फीस पॉजिटिव है तो फिर आप जो है शॉर्ट वालों को देंगे, और अगर फंडिंग फीस यहाँ पर नेगेटिव है तो फिर आप यहाँ पर लॉन्ग वालों को आप पे करोगे। अब ये वर्क कैसे करती है इसके ऊपर हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक कैलकुलेशन के मुताबिक आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल है कि आपके पास $1000 है, आपने एक $1000 की पोजीशन ओपन की हुई है, ठीक है। आपने $1000 की पोजीशन ओपन की है और उसके ऊपर आपने लेवरेज ली हुई है 10x। यहाँ पर देखिए पोजीशन $1000 और यहाँ पर आपने लेवरेज ली हुई है 10x, और आपके पास यहाँ पर फंडिंग फीस आ रही है -$1, -$1, और आपने यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन ओपन की हुई है। अब लॉन्ग की पोजीशन ओपन की है तो उसके ऊपर आपसे हर 8 घंटे के बाद आपसे फीस चार्ज की जाती है। ये एक दुरानिया है। मैंने आपको पहले बताया ये फाइनल नहीं होता कि 8 घंटे के बाद, वो डिपेंड करता है उसकी वोलेटिलिटी के ऊपर। अभी जैसे ये को एआई का कॉइन बताया, इसके ऊपर हर 1 घंटे के बाद जो है फंडिंग फीस चार्ज हो रही है, हर 1 घंटे के बाद। ये मैं आपको वैसे एक सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूं कि अगर एग्जांपल ले लो 8 घंटे के बाद होती है और आपने सिर्फ 1 दिन के लिए ट्रेड ओपन रखी है, तो इसके ऊपर किसको फीस देनी है और किसको मिलनी है वो मैं भी आपको बताता हूं। तो यहां पर हमने कैलकुलेट किया तो आपको यहां पर $10 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि फंडिंग फीस वहां पर नेगेटिव है और आपने यहां पर लॉन्ग ट्रेड ओपन किया, तो आपको हर 8 घंटे के बाद $10 मिलेंगे, और अगर आप एक दिन पूरा ओपन रखेंगे तो आपको $30 मिलेंगे। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये जो फंडिंग फीस आपको मिलती है ये कहां पर जाती है?
ये कहां पर जाती है? देखो जो आपका पीएनएल होता है जिसमें आपने पोजीशन ओपन की होती है उसी में ये एडजस्ट करते हैं। वहीं पर एग्जाम्पल आपको $5 प्रॉफिट हो रहा है, आपको $10 साथ में ये फंडिंग फीस भी वहां पर आपको मिल जाती है। जो आपका परपेचुअल फ्यूचर वाला वॉलेट होता है ना, जिसमें आपको पीएनएल शो होता है, वहीं पर आपको ये मिलता है। ठीक है, अब अगर एग्जाम्पल ले लो, यहां पर फंडिंग फीस जो है वो प्लस में है, यानी कि पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब है आपने लॉन्ग की पोजीशन ओपन की हुई है, तो अब आपको फंडिंग फीस जो है शॉर्ट वालों को देनी होगी, क्योंकि यहां पर लोगों की बहुत ज्यादा जो है वो लॉन्ग की पोजीशन ओपन है। ये मैंने बेसिक आपको समझा दिया। अगर फंडिंग फीस नेगेटिव है तो फिर अगर आपने लॉन्ग ओपन किए तो आपको मिलेगी फीस, और अगर फंडिंग फीस यहां पर पॉजिटिव है और आपने लॉन्ग ओपन की हुई है तो फंडिंग फीस आपको देनी पड़ेगी। और अगर आपने यहां पर शॉर्ट ओपन की हुई है और फंडिंग फीस पॉजिटिव है तो $10 आपको मिलेंगे। ठीक है, अब ये $1000 के ऊपर है। अगर आपने यहां पर $10,000 की पोजीशन ओपन की तो आपको यहां पर $100 मिलेंगे, $100 आपको मिलेंगे। और अगर आपने यहां पर $1,00,000 की पोजीशन ओपन की तो आपको $1,000 मिलेंगे। ये फंडिंग फीस उनकी तरफ से मिलती है, सिर्फ इसको ओवरऑल को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, ये तो आपको काफी हद तक क्लियर हो गया। अब आते हैं मेन स्ट्रेटजी की तरफ कि आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते हो। ये तो मैंने आपको बता दिया, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप देखो फंडिंग फीस वहां पर नेगेटिव है जाके आप वहां पर लॉन्ग ओपन कर लो क्योंकि आपको तो फीस मिलेगी, इस चक्कर में आप अपना नुकसान कर लोगे, क्योंकि ये एक सेंटिमेंट्स है जिसको आपको समझने की जरूरत है। तो आगे बढ़ते हैं, हम इसको कैसे ट्रेड करते हैं मैं अब आपको इसके बारे में गाइड करता हूं। देखो इन दोनों के दरमियान में आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, और अगर आप यहां पर देखो तो हर 1 घंटे के बाद यहां पर फीस चार्ज हो रही है। ये देख रहे हो 1 घंटे के बाद अभी यहां से फीस चार्ज होगी -1.45। अच्छी खासी फंडिंग फीस है क्योंकि प्राइस में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अब इसको आपने ट्रेड कैसे करना है? आपने क्या करना है, आपने कॉइन ग्लास के प्लेटफॉर्म पे चले जाना है। यहां पर आपको एक कॉइन ग्लास का प्लेटफॉर्म मिलेगा, यहां पर आपने आना है फंडिंग रेट के ऊपर। आपने फंडिंग रेट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके पास एक पेज ओपन होता है जहां पर आपको सभी कॉइन्स की जितनी भी फंडिंग फीस होती है वो यहां पर दिखा रहा होता है, और इसको फिर आपने कैलकुलेट करना है। जैसे अभी देख रहे हो यहां पर हाईएस्ट फंडिंग रेट जो है वो यहां पर आपको ये जो नजर आ रही है सारे पॉजिटिव हैं, जिनके आगे कोई नेगेटिव नहीं है। ये आपको सारी पॉजिटिव देखने को मिल रही है। ये देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इसका मतलब है कि इसके ऊपर लॉन्ग की पोजीशन बहुत ज्यादा ओपन है। और इस साइड पे देखो यहाँ पर ये फंडिंग फीस नेगेटिव बता रहा है, एक्सचेंजेस टू एक्सचेंजेस। तो ये कौन सा पेयर है? कोआई, यानी कि इसके ऊपर शॉर्ट की पोजीशन बहुत ज्यादा है। ये ओवरऑल कैलकुलेट करके बताया जा रहा है यहाँ पर। अब आपने करना क्या है, थोड़ा नीचे आ जाना है। आपने ये बाइनांस वाला इसको आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखें आपके पास ये जितने भी आएंगे ये सारे नेगेटिव वाले आएंगे, मतलब जिनके ऊपर शॉर्ट की पोजीशन सबसे ज्यादा ओपन है वो सभी टोकन्स कॉइन्स आपके पास शो हो जाएंगे। और फिर से दोबारा इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वो आ जाएंगे जिनके ऊपर लॉन्ग की पोजीशन बेतहाशा ओपन है। ये सारे फंडिंग फीस वो वाले हैं जो पॉजिटिव हैं, जिनके ऊपर लॉन्ग की पोजीशन ओपन है। तो गाइस सबसे पहले जिनकी फंडिंग फीस नेगेटिव है उनको देख लेते हैं, देन फिर उसके बाद जिनकी फंडिंग फीस पॉजिटिव है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो हमारे पास पहला कॉइन आ रहा है यहाँ पर कोएआई। इसके ऊपर काफी ज्यादा नेगेटिव है फंडिंग फीस। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और नया पेज ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक नया पेज ओपन है। अब आपने करना क्या है, यहाँ पर आना है। सबसे पहले तो ऊपर आके आपने ये टाइम फ्रेम चेंज करना है, 5 मिनट पे कर लो ताकि आप यहाँ पर प्रीवियस डाटा इसका देख सको। अब सिनेरियो ये है कि इसके ऊपर जो फंडिंग फीस है वो ठीक 1 घंटे के बाद स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर आप देखो ना, इसके चार्ट के ऊपर आओ तो आपको क्लियर हो जाएगा। 1 घंटे के बाद इसकी फंडिंग फीस चेंज हो रही है। अभी देखो -1.28 हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर जो शॉर्ट वाले हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं। उसके रीजन क्या है, अगर उन्होंने इस टाइम से पहले क्लोज ना किया तो इनको यहाँ पर इस हिसाब से चार्जेस पे करने होंगे लॉन्ग वालों को। और अब होगा क्या, यहाँ पर जैसे ये टाइम करीब आता जाएगा लॉन्ग वाले यहाँ पर एंटर होंगे और मार्केट इनको लाजमी लिक्विडेट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि मार्केट कभी भी नहीं चाहेगी कि उनका फायदा हो। इसके एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखो जब यहाँ पर इसने अपनी क्लोजिंग देनी थी, करीब थे तो उस वक्त फंडिंग फीस बिल्कुल करीब थे, तो इसने किया लॉन्ग वालों को लिक्विडेट किया। उससे प्रीवियस डाटा देखो, ये वाली 11 बजे जब होना था उस वक्त भी इसने किया। उससे प्रीवियस डाटा देखो 10 बजे भी इसने किया। उससे प्रीवियस डाटा देखो ये वाला,
यहाँ पर भी इसने किया, बल्कि ये 8 बजे का और ये 7 बजे का, और उससे पहले भी देख लो यहाँ पर, जब यहाँ पर क्लोजिंग करनी थी उस वक्त भी इसने ऐसे ही किया। मतलब जब जब यहाँ पर टाइम करीब आया उसके बाद इसने नीचे की तरफ डंप किया। ये वो कॉइन है जिसके ऊपर फंडिंग फीस बेतहाशा है और टाइम बहुत कम है। जब ऐसे को कॉइन आपको देखने को मिलेंगे तो उनका टाइम जब करीब आ रहा होगा तो उस सूरत में आपको वो कॉइन जो है वो डंप करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उसमें लॉन्ग वालों को उनको लिक्विडेट करना है और साथ में जिन्होंने अपनी शॉर्ट की पोजीशन क्लोज की होती है, जारी बात है बर्डन कम होता है तो वहां से प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आता हुआ हमें नजर आता है। और इसके साथ साथ आपने टेक्निकल एनालिसिस तो लाजमी देखना है ना। जैसे एग्जांपल है कि इसकी फंडिंग फीस आपको आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव देखने को मिल रही थी, 1 घंटा पीछे चले जाओ तो आपने देखा कि यार यहाँ पर जो है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आपको एक बीरिश पैटर्न देखने को मिल रहा है, ये वाला। ये क्लियर नजर आ रहा है कि यार एक बीरिश पैटर्न बना हुआ है ये वाला। तो आपने क्या देखा कि फंडिंग फीस वहां पर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है और टाइम जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करते, रिस्क ले सकते थे, सेल की ट्रेड ओपन कर सकते थे और आप जैसे टाइम बिल्कुल करीब आने को था 10-15 मिनट पहले अपनी पोजीशन को क्लोज कर देते। ये एक फार्मूला है, इस तरह भी आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर भी ऐसा ही सिनेरियो हुआ था कि जब टाइम करीब था उस वक्त देखो ये कैसे गिरी, ठीक है। उसके बाद वो पंप करता है, वो डंप करता है, वो डिपेंड करता है, आप टेक्निकल देख लो, वहां पर अगर उसको कोई सपोर्ट मिल रही है तो वहां पर वो जंप करेगा, अदरवाइज नहीं। ये तो एक मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप इस तरह भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन साथ में आपने प्रीवियस टाइम देखते रहना है। ये मैंने आपको वो तरीका बताया जब क्लोजिंग का टाइम होता है, जब वो अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहे होते हैं। इसका ऑपोजिट ले लो, अगर यहाँ पर फंडिंग फीस पॉजिटिव है, जैसे यहाँ पर आप नेगेटिव देख रहे हो ना, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की सूरत में भी होता है। जैसे मैं यहाँ पर एक पेयर ओपन कर लेता हूँ जिसकी फंडिंग फीस पॉजिटिव हो, हम यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं। तो अगर आप इसकी बात करो तो इसके ऊपर जो हमें फंडिंग फीस देखने को मिल रही है, जारी बात है प्राइजेस का ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव ही होगी, ये देख सकते हो आप। तो इसकी पॉजिटिव है 0.13 सेंट। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर लॉन्ग वाले मजीद ओपन हो रहे हैं, मतलब लोग धड़ाधड़ लॉन्ग ओपन कर रहे हैं। देखो यार ये फंडिंग फीस को ना थोड़ा सेंटिमेंटली तौर के ऊपर आपको समझना है। मैं कुछ डीपली और ब्रिकी वाली बातें करूंगा, आपने अंडरस्टैंड करना है। अगर आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो बातें ऊपर से गुजर जाएंगी, और अगर मैं जितना ज्यादा इसमें डीप में जाऊंगा चीजें और ज्यादा ओपन होती जाएंगी। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझाऊं। अब देखो इसकी फंडिंग फीस क्या है, पॉजिटिव है। अब जैसे जैसे ये टाइम करीब आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर लॉन्ग वाले अपनी पोजीशन को क्लोज करना स्टार्ट कर देंगे, और जब क्लोज करेंगे तो वो कॉइन क्या करेगा, वो मजीद अप साइड की तरफ मूव करता है। समटाइम ऐसा होता है ये डंप भी करता है, वो उस सूरत में होगा पंप, उस सूरत में होगा जब यहाँ पर फंडिंग फीस बेतहाशा ज्यादा होगी, बेतहाशा ज्यादा होगी। जैसे कि आप देख रहे हो ना उसके ऊपर कोई के ऊपर $1 से ज्यादा $2 करीब, तब ऐसा होता है कि वो अप साइड पे जाएगी, अदरवाइज इसने नीचे ही आना होता है, अदरवाइज नीचे ही आना होता है। मैं आपके साथ इसकी एग्जांपल शेयर कर देता हूँ, ये देख लो। जब यहाँ पर फंडिंग फीस इसका टाइम करीब था तो उस वक्त इसने क्या किया, डंप किया। 4 घंटे के हिसाब से हो रही है तो 4 घंटे के मुताबिक यहाँ पर ये क्लोजिंग हो रही थी। तो यहाँ पर जैसे टाइम कंप्लीट हुआ 12 बजे, उसके बाद देखो ये नीचे गिरा। उससे पहले भी आप यहाँ पर देख सकते हो, उससे पहले भी ऐसा हो चुका है, 4 घंटे पहले का डाटा। तो इससे आपको काफी हद तक आइडिया होगा। तो जब भी फंडिंग फीस पॉजिटिव है और अगर यहाँ पर फंडिंग फीस कम है तो पंप करेगा, अगर बहुत डंप करेगा, अगर बहुत ज्यादा है तो पंप करेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं ताकि आपको और समझ आ जाए। मेरी कोशिश है कि मैं आपको डिटेल में चीजों को समझाने की कोशिश करूं। अब जैसे कि इसी चार्ट पे वापस आ जाते हैं, ये वाला हमारे पास। तो हम यहाँ पर किसी और कॉइन को देखते हैं जिसके ऊपर फंडिंग फीस इंक्रीज है। जैसे कि ये ओपन का कॉइन है, इसको ओपन कर लेते हैं साइड पे और इसका चार्ट भी देखते हैं। अच्छा साथ में आपने लिक्विडिटी का चार्ट भी देखा करो, ठीक है। और आपको टेक्निकल एनालिसिस तो आना चाहिए, जारी बात है ये स्ट्रेटजी उन्हीं के लिए जिनको टेक्निकल एनालिसिस करना आता है। और आपके माइंड में होगा मैं तो फ्यूचर करता नहीं, स्पॉट करता हूं। तो देखो भाई इसको आप उधर भी यूज कर सकते हो। वो कैसे, जैसे एग्जांपल मैंने आपको समझा दी है कि जब टाइम स्टार्ट होगा और फंडिंग फीस वहां पर आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि शॉर्ट की पोजीशन इंक्रीज हो रही है, लोग वहां पर शॉर्ट करते जा रहे हैं, शॉर्ट करते जा रहे हैं, अंडरस्टैंड करें। तो इस सूरत में ठीक है वो कॉइन जो है आरजी तौर पे आपको डंप करता हुआ नजर आएगा। और अगर मुसलसल एकदम से उसकी फंडिंग फीस आहिस्ता 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 इंक्रीज होती जा रही है और वो अपने सपोर्ट के लेवल पे है तो वहां से वो बाउंस करेगा और वो अप साइड पे अप साइड की तरफ निकल जाएगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको भी चार्ट पे जाके समझाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। और ये चीजें आपको कोई भी नहीं बताता जिस तरह मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो जैसे कि एग्जांपल ले लो, एक कॉइन है, वो यहाँ पर आपको एक लेवल के पास देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर आया, फिर डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया,
फिर अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया। अब इसकी फंडिंग फीस मुसलसल नेगेटिव होती जा रही है और बेतहाशा होती जा रही है। $1 से $1.10 20 हो रही है। तो ये क्या करेगा, ये मजीद पंप करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी अपना लेवल ब्रेक कर चुका हुआ है और फंडिंग फीस मजीद नेगेटिव है और प्रीवियस इसके लेवल पे कोई रुकावट नहीं है। तो इस सूरत में ये क्या करेगा, पंप करेगा, पंप करेगा और पंप करेगा। ये उस लेवल तक जाएगा जहां पर उसने पहले कोई हाई लगाया हुआ था। यहाँ पर एग्जांपल ले लो, इसने हाई लगाया था तो इस लेवल तक जा सकता है। तो इस सूरत में आप इस ऐसे मूव को भी कैच कर सकते हो। इसकी एग्जांपल ये को एआई का कॉइन है। ये को एआई कॉइन को देखो, जब इसकी फंडिंग फीस आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होना स्टार्ट हुई थी, यहाँ पर नेगेटिव इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई थी, तो इसने क्या किया, मुसलसल पंप किया, पंप किया, पंप किया और ये पंप होता ही गया। नो डाउट बीच में डंप भी आए लेकिन मुसलसल ये पंप करता गया। अगर आप इसका प्रीवियस डाटा देखो तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा, जब ये शुरुआत में पंप हो रहा था उस वक्त भी इसकी फंडिंग फीस बहुत ज्यादा नेगेटिव थी। मैं भूलता नहीं हूं, जब ये $1 से भी नीचे था उस वक्त इसकी फंडिंग फीस बड़ी तेजी से इंक्रीज हो रही थी और माइनस में चल रही थी और ये कॉइन देखो कैसे शार्पली अप साइड पे मूव हुआ और सबको लिक्विडेट कर गया, किसी को भी नहीं बख्शा। तो ऐसी सूरत में जब कॉइन मुसलसल पंप कर रहा है और फंडिंग फीस आपको नेगेटिव देखने को मिल रही है तो उस सूरत में वो कॉइन पंप करेगा। और इसका ऑपोजिट ले लो, अगर कोई कॉइन मुसलसल डंप कर रहा है और उसकी जो फंडिंग फीस है वो आपको पॉजिटिव देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब है कि वो कॉइन मजीद डंप करेगा क्योंकि लॉन्ग ओपन हो रही है। और जब फंडिंग फीस नेगेटिव है और मुसलसल कॉइन पंप कर रहा है तो इसका मतलब है लोग धड़ाधड़ शॉर्ट ओपन कर रहे हैं, कॉइन मजीद पंप करेगा। ये तब होता है जब फंडिंग फीस बेतहाशा होती है, $1 $2 के करीब होती है, तब होती है। जब ये 10-20 सेंट होते हैं तब ऐसे कम चांस देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी आप उसके ऊपर उस हिसाब से प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि यहाँ पर ऐसा हो तो आपको ये देखने को मिलेगा। और इसी तरह अगर कोई कॉइन मुसलसल डंप करता ही जा रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है ये किसी भी टाइम यहाँ से बाउंस कर सकते हैं। तो जब ये ऐसा होता है तो मार्केट मजीद नीचे नीचे जाती जा रही होती है ताकि उन सबको लिक्विडेट करें। और जो फंडिंग फीस जिनकी पॉजिटिव होती है उसमें ऐसा केस कम देखने को मिलता है, लेकिन नेगेटिव में ज्यादा होता है, नेगेटिव में हमेशा ज्यादा होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, आई होप सो आपको ये काफी हद तक क्लियर हो गया कि कैसे आप यहाँ पर अपने ट्रेड्स को प्लान करते हो। बाकी वैसे अगर आप देखो तो टेक्निकली चीजें जो है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन का कॉइन है, माइनस इसकी 0.34 बता रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के मुताबिक। 1 मिनट पे देखते हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस 0.35। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फंडिंग फीस आहिस्ता आहिस्ता इसकी इंक्रीज हो रही है, मतलब शॉर्ट वाले यहाँ पर जो है वो एक्टिव हो रहे हैं। अभी यहाँ पर ओपन के कॉइन को देख लेते हैं। अभी जब हम इसको चार्ट ओपन करेंगे तो मजीद चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी मैंने यहाँ पर चार्ट ओपन किया, देखो अब ये क्या कर रहा है, ये मजीद पंप हो रहा है, ये मुसलसल पंप कर रहा है। क्यों कर रहा है, एक तो पहले ये है कि इसने यहाँ पर बहुत कोशिश की, ये देख रहे हो, ये आपके सामने एग्जांपल है 1 2 लोग यहाँ पर दर शॉर्ट ओपन कर रहे थे, लेकिन ये मुसलसल अपने इसी लेवल को ब्रेक करता हुआ अप साइड की तरफ निकल गया। ये देख रहे हो, मल्टीपल टाइम इसने इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की, जो मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल दी। अब फंडिंग फीस उसकी नेगेटिव है, ओपन की फंडिंग फीस आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये कॉइन पंप कर रहा है। वजह क्या है, वजह सिर्फ यही है भाई कि उसके ऊपर शॉर्ट की पोजीशन ज्यादा है और मार्केट के में जो लोगों के सेंटिमेंट्स है उसके साथ इस खेला जा रहा है। तो ऐसी सूरत में जब ये लेवल ब्रेकआउट होते हैं तब आप यहाँ पर उसके अगेंस्ट ट्रेड कर सकते हो। और जब आपको कोई लेवल्स वगैरह या ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलता, फिर आपने अगेंस्ट ट्रेड नहीं करनी, फिर आपने उसी मुताबिक चलना है जितना वहां पर फंडिंग फीस है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन मजीद ओपन होती जाएगी, ये देख रहे हो मजीद मुसलसल ओपन होती जा रही है और ये कॉइन पंप कर रहा है। और ये अभी का नहीं कर रहा, अगर आप यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो तो आपको आइडिया हो जाए कि फंडिंग फीस पहले से ही नेगेटिव थी। ये देखो, ये पहले से थी, ये आप टाइम देख सकते हो, ये टाइम आपके सामने है कि किस टाइम यहाँ पर फंडिंग फीस नेगेटिव बता रहा था। ये देखो, ये 12:05 पे भी इसकी फंडिंग फीस नेगेटिव ही थी। ये देख रहे हो 12:05 में आपको इसका 12:05 का भी चार्ट दिखाऊं तो ये देखो, ये वाला जो चार्ट था तो तब भी यहाँ पर फंडिंग फीस नेगेटिव थी। ये तो 1 घंटे का चार्ट है ना, यहाँ पर आप 15 मिनट पे देख लो तब भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो फंडिंग फीस इसकी नेगेटिव थी। उससे पहले भी अगर आप देखो 10 बजे का भी देख लो, उस वक्त भी -24 थी, तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी इंक्रीज हो रही थी। 10 बजे भी इसकी फंडिंग फीस नेगेटिव थी, तो ये कॉइन को नीचे गिराना चाह रहे थे लेकिन कॉइन ऊपर गया। उसकी रीजन मैं आपको बता चुका हूँ कि जब ऐसा होता है तो फिर कॉइन आपको ऑपोजिट जाता हुआ नजर आता है। तो इस तरह आप लेवल्स पे ब्रेकआउट पे आप ट्रेड्स अपनी प्लान कर सकते हो जब फंडिंग फीस आपको नेगेटिव
मजीद होती हुई नजर आए। तो ये थी गाइस आज की वीडियो। आई होप सो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी और काफी कुछ सीखने का मौका मिला होगा। ये पार्ट 1 था, अभी पार्ट 2 आएगा। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें मैं आपको लाइव ट्रेड करके भी बताऊंगा, उससे आपको काफी हद तक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह मैंने यहाँ पर फंडिंग फीस पॉजिटिव पे और नेगेटिव के ऊपर कैसे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। लेकिन अभी भी जाके देखो, अगर आपको AI का चार्ट देखो तो अभी ये -1.28 है और उससे पहले थी -1.33। अभी देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ तो क्या आता है मेरे पास इसका डाटा, ये देखिएगा। अभी ये हो गई है हमारे पास -1.26 -27, मतलब यहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉन्ग वाले एंटर हो रहे हैं, क्योंकि जब स्टेबल हो जाती है ना फंडिंग फीस और कॉइन आहिस्ता आहिस्ता पंप कर रहा है और फिर फंडिंग फीस आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है और भी टाइम भी है, तो उस सूरत में कॉइन पंप करता है। जैसे कि अभी आप ये देख लो, ये कॉइन पंप कर रहा है, ये मुसलसल कॉइन पंप कर रहा है, क्योंकि अभी टाइम है 24 मिनट पहले पड़े हुए हैं इसके। तो जैसे वो टाइम करीब आएगा फिर से ये करेक्शन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक, तो इस कॉइन में अगर आपको ट्रेड प्लान करनी है तो लेवल ब्रेकआउट पे ट्रेड करनी है। जैसे ये लेवल ब्रेक कर देता है, फंडिंग फीस आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जा रही है, होती जा रही है, मतलब शॉर्ट ओपन हो रहे हैं, तो ये मुसलसल पंप करेगा। फिर वो रिटेलर नहीं कर रहा होता, फिर वहां पर मार्केट मेकर्स एक्सचेंजेस मिलके उस कॉइन को पंप करवाते हैं, ताकि जहां पर जिन्होंने शॉर्ट ओपन किया सबसे पहले उनको लिक्विडेट किया जाए। और फिर इसी के साथ साथ आप जाके लॉन्ग और शॉर्ट का डाटा भी देख सकते हो। जब आप इस प्लेटफॉर्म पे आते हो तो यहाँ पर आपको लॉन्ग और शॉर्ट का डाटा भी मिलता है, तो उससे भी आपको काफी हद तक आइडिया हो जाता है। और साथ में आप लिक्विडिटी का चार्ट देखोगे तो उससे भी क्लियर हो जाएगा। जैसे ओपन मुसलसल पंप हो रहा है तो वजह यहाँ पर लाजमी ऊपर की तरफ लिक्विडिटी होगी। यहाँ पर आप देख लो ओपन की, यहाँ पर काफी ज्यादा लिक्विडिटी है, ये आपको क्लियर नजर आ रहा है। ये देखो सारी लिक्विडिटी ले गया, सारी लिक्विडिटी ले गया। तो क्यों ऊपर जा रहा था, क्योंकि लिक्विडिटी भी थी ऊपर, ये सब लिक्विडिटी लेके गया ये ऊपर तक। अब क्या मजीद ऊपर जा सकता है, तो लिक्विडिटी होगी तो ऊपर मजीद जाएगा। अगर कोई प्रीवियस लेवल पे रुकावट होगी तो वहां से ये रिजेक्ट होगा। तो चांसेस है कि ये इस लेवल से रिजेक्ट हो सकता है 39 से, क्योंकि यहाँ पर जाके इसकी लिक्विडिटी एंड हो जाती है। और फिर क्या होगा, फंडिंग फीस आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर यानी कि लॉन्ग वाले एंटर होंगे और मार्केट मेकर्स फिर लॉन्ग वालों को लिक्विडेट करेंगे। इस फार्मूले को थोड़ा सा प्रैक्टिकली करोगे ना, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको समझ आएगी। अगर आप कहोगे कि मैं यहाँ पर फौरन पहले ही बार से एंट्री कर लूंगा तो गलत है। थोड़ा वॉच करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएगी। आज जो चीजें मैंने बताई हैं इसको अपने माइंड में बिठाओ। नेक्स्ट वीडियो में इतनी डिटेल में बात नहीं होगी, सिर्फ टू दी पॉइंट बताया जाएगा और आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन के बारे में बताया जाएगा। आज तो तफसीलन वीडियो थी ना कि फंडिंग फीस कैसे वर्क करती है, क्या फार्मूला है और किस तरह ये वर्क करता है, वो आपको मैंने गाइड कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।